वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के कथित ऋण परिशोध और साझेदारी में बिजनेस या पार्टनरशिप में बिजनेस के बारे में आलोचना रखेंगे। ऋण परिशोध या कर्ज चुकाने के संबंध में बात उठने पर परम प्रेम श्री श्री ठाकुर बोले, पावनादार या लेनदार को असल जो भी हो कुछ देना ही पड़ता है, वो चाहे जितना ही सामान्य क्यों ना हो। कोई यदि लेना ना भी चाहे तो भी जोर करके देना पड़ता है। निश्चित वादा नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए कि अमुक दिन के भीतर कुछ देने की चेष्टा करूँगा, और चेष्टा करूँगा यदि कहूँ तो अवश्य अवश्य देना ही चाहिए। यह सोचकर समय से पूर्ण होने से पहले दे दोगे, और लेनदार को तगादा करने का अवसर ना देकर तुम खुद उसके घर जाकर देकर आओ, तब पैसा देने की बात नहीं है। अचानक शायद तुम्हारे हाथ में कुछ आ गया और खुद ही जाकर देकर आए और बोले, आज 3 रुपए हाथ में आ गए हैं, इसीलिए सोचा आपको देकर जाऊं। मेरा जो संसार है सब तो आप जानते हैं, हाथ में रहने पर ही खर्च हो जाएगा। और लेनदार को तुम टालने की कोशिश कर रहे हो, ये बात उसे बिल्कुल भी समझ ना आए। वादे के अनुसार जो समय पर देना है, यदि सब ना दे सको तो भी थोड़ा पहले उसके पास जाकर जो बन सके उसको देकर अपनी अवस्था की बात उसे बताकर उससे क्षमा मांग कर आओ। उस अवस्था में थोड़ा पहले उसके पास जाने की बात इसीलिए कह रहा हूँ कि अंतिम क्षण में यदि तुम उसके पास हाजिर होकर अपनी अक्षमता की बात बताओगे तब वो शायद विरक्त हो जाए, और विशेषकर तुम्हारी बात पर भरोसा करके उसने यदि किसी और को वचन दे रखा है या विशेष किसी आवश्यक कार्य की योजना कर रखी है, इस तरह यदि चलोगे तो लेनदार की सहानुभूति तुम पर रहोगी और तुम मनुष्य को नहीं खोगे। एक मनुष्य को खोने का अर्थ है एक दुनिया को खोना। फिर तुम लोग कभी यदि किसी को ऋण दो तो मान ही लेना कि वो शायद ये पैसा चुका नहीं पाएगा। जितना पैसा कर्जदार द्वारा चुकाए न जाने पर तुम आर्थिक और मानसिक जीवन में विध्वस्त नहीं होगे, उतना ही पैसा या चीज तुम उधार दे सकते हो। मानसिक जीवन की बात इसीलिए कह रहा हूँ, तुम पैसे या चीज की क्षति तो शायद संभाल लोगे, लेकिन मन से उस आदमी को शायद क्षमा नहीं कर पाओगे। तब उस आदमी के साथ व्यवहार में वो झलकेगा ही, और इसके फलस्वरूप वो शायद तुमसे विच्छिन्न या अलग हो जाएगा। उसे ऋण देकर एक साथ तुमने पैसा तो खोया है और मनुष्य को भी खो दिया। गांठ का पैसा खर्च करके ये फल बटोरने से लाभ क्या है? और उससे बेहतर है उधार ना देकर तुम जो बन सके यदि वैसा ही दे दो, वही सबसे अच्छा है। उधार लेने के समय भी ये बात है, उधार ना लेकर बल्कि वैसे ही मांग लो। मैं इसीलिए साधारणतः जो लोगों को देता हूँ वह लेता नहीं, फिर लोगों से जो लेता हूँ वो भी उन्हें देता नहीं। उसके आवश्यकता अनुसार बहुत अधिक देने के लिए ही तैयार रहता हूँ, लेकिन ऋण के आधार पर आदान प्रदान की बात मैं नहीं सोचता। हमारे देश में और एक चीज है, साझेदारी में कारोबार या पार्टनरशिप बिजनेस करना। प्राय हर क्षेत्र में ये देखता हूँ कि पार्टनरशिप बिजनेस में बाद में गड़बड़ी पैदा होती है। कुछ दिन बीतते या ना बीतते आपसी में विश्वास और मित्रता टूट जाती है, तब आपस में संदेह और अविश्वास आता है। इसीलिए मुझे लगता है व्यवसाय के मामले में जातीय चरित्र की वर्तमान अवस्था में अकेला व्यवसाय करना ही अच्छा है। बहुत हुआ तो एक वर्किंग पार्टनर या कर्मी अंशीदार रख सकते हो, या 2-3 लोगों की पूरी पूंजी एकत्र करके सम्मिलित संचालन में व्यवसाय करने पर प्राय टूट जाता है। उद्देश्य यदि असाधु ना हो और संचालन अगर ठीक रहे तो लिमिटेड कंसर्न या उत्तरदायी संयुक्त कारोबार
बल्कि उससे सुरक्षित थे। लिमिटेड कंसर्न अच्छा चल रहा है, यह अनेक क्षेत्र में सुना जाता है, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस लंबे समय तक अच्छे से चल रहा है, ये हमारे बंगाली जीवन में बहुत अधिक नहीं सुना। अवश्य हो सकता है, मुझे शायद पता नहीं, मैं और कितने की खबर रखता हूँ, लेकिन मेरे प्रत्यक्ष संपर्क में जितने लोग आए हैं, उसके बीच जो प्रत्यक्ष किया हूँ, यह अनुभूति मुझे कि पार्टनरशिप बिजनेस के विषय में उत्साह नहीं देता। उधार, साझेदारी, ये सब गो बिटवीन या द्वंद्वी के बहाल है। प्रफुल्ला बोलते हैं, किसी के पास यदि बहुत टैलेंट या क्षमता हो, लोगों को बहुत सर्विस या सेवा देना चाहता हो, और साथ ही साथ गो बिटवीन या द्वंद्वी वृत्ति भी हो। श्री ठाकुर बोलते हैं, कोई क्षमता, कोई सर्विस देने से कुछ नहीं होगा। इसी तरह सर्विस देकर जिसे पंगु बना दिया, वही तुमसे कहेगा, चोर कहीं का, तुमने ही तो मुझे पैसा देकर सर्वनाश किया है, नहीं तो मैं इतने दिनों में अपने पैर पर खड़ा ही जाता। ये गो बिटवीन या द्वंद्वी वृत्ति वाले जो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान और फिलोसफी या दर्शन झाड़ते हैं, वो भी गो बिटवीन से भरा होता है। स्कीम भी वैसी ही होती है। प्रज्ञावादस्य भाषा से, ज्ञानीदय से बातें करना। केष्टोदा, पंजा देते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए, मनुष्य में जैसे गो बिटवीन है कि नहीं। गो बिटवीन होने पर इस कार्य में सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा और काम से अधिक अकाम या नुकसान करेगा और जहाँ तहाँ उलझन पैदा करेगा और आपके लिए भी परेशानी होगा। आज के लिए इतना। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तमं। जय।